वेलकम टू माय चैनल गाइस। आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर के। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है दोस्तों, क्या आप सही रास्ते पर हैं? क्या आप जो कर रहे हैं इस वक्त, क्या आप सही कर रहे हैं अपने साथ? तो हम देख लेते हैं। डिवाइन से हम प्रेयर करते हैं कि एंजल्स आएँ और हमें गाइड करें। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये रीडिंग उनसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगी। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं, तो डिवाइन के कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो आप तक पहुँचना चाह रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है दोस्तों, जब भी आपसे पहुँचेगी तभी इसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके, सो व्यूअर्स, जैसे यहाँ कार्ड्स आए हैं मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आप सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं। डिवाइन हमें क्या एश्योरेंस दे रहे हैं। यहाँ पे पास्ट में आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी फैमिली के द्वारा या आपके किसी पास्ट पर्सन के द्वारा या आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस बने होंगे, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बने होंगे कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। एक होता है ना कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि हम इस सिचुएशन से इस तरह निकल जाएंगे, इस सिचुएशन से हम ऐसे डील कर लेंगे, वैसे डील कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आपके पास डेस्टिनी ने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा, यानी हर तरफ से आप इस तरह से लड़ लड़ के थक चुके अपने लाइफ में पास्ट में कुछ समय पहले कि आपकी ज़िंदगी में ना कहते हैं एक नई कपोल फूटना, यानी कि कोई कुछ नयापन आपके लाइफ में रहा ही नहीं। सारी एनर्जी आपकी सक कर ली गई। यहाँ मुझे एनर्जी सकर भी दिखाई दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। जिन्होंने आपकी एनर्जी सक की है, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी सेंड की है कहीं ना कहीं से, तब आपने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर किया है, डिवाइन पे सरेंडर किया है आपने। क्योंकि आपके अंदर की सारी ऊर्जा, जो आपके अंदर की जितनी पॉजिटिवनेस थी, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं से किसी तरह से आपसे खींची गई। अब आपको इमोशनली ब्रेक डाउन करके खींचा गया हो या आपको फाइनेंशियली दुखी किया गया हो, लेकिन किया जिनके द्वारा गया है वो आप ही के फैमिली के या आपके सो कॉल्ड फैमिली, जिन्हें आप अपनी फैमिली कहते हैं, उन लोगों के द्वारा ही आपकी एनर्जी को सक किया गया है, ड्रेन किया गया है। ये आपके साथ हुआ है। इसके बाद आपके लाइफ में एक कन्वर्सेशन हुआ, एक डिवाइन से कन्वर्सेशन कहें, एक ऐसी चीज़ हुई, कुछ कन्वर्ट हुए आपको, यानी कि आपको डिवाइन का इनलाइटमेंट हुआ। आपके सामने जब कोई रास्ता नहीं बचा है ना, जिस वक्त आपने डिवाइन पे सरेंडर किया है, सो द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, उस मोमेंट में आपका स्पिरिचुअलिटी में कुछ जागरण हुआ है। आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी आई है, अब वो टैरो के माध्यम से आई हो या किसी भी माध्यम से आई हो, लेकिन आपको कुछ ज्ञान पता चला है। अब वो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान तो आपको पता ही चला है, ये तो एक बात हुई है आपके साथ में। लेकिन दूसरी चीज़ ये हुई है कि वो जो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान आपको मिला, वो जो टैरो आपके सामने आए, वो जो सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई, उसने आपको ये बताया कि आपके अंदर तो ज्ञान, प्रतिभा, जो आपके अंदर पावर है, यानी आपको अपने आप से तो मिलवाया ही है उस चीज़ ने। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि उन चीज़ों ने आपको उन लोगों के भी चेहरों से मिलवाया जिन लोगों के पीछे पीछे आप भाग रहे थे, या ये कहें कि जिन लोगों ने आपको गिरा गिरा कर मार दिया था। तो आपके पास ना कुछ उन लोगों से रिलेटेड चीज़ें पहुंची हैं। डिवाइन ने कुछ ना कुछ आपकी तरफ भेजा है दोस्तों, जिसकी वजह से आपका ज्ञान का प्रकाश आपको मिला है, अपने जीवन के प्रति क्लैरिटी आपको मिली है, अपने रिश्तों के प्रति क्लैरिटी आपको मिली है। आपको ये पता चला है कि जिन रिश्तों का जो चेहरा मैं देख रहा था वो वैसे नहीं थे, उनका रिश्ता, उनका जो चेहरा था उन रिश्तों का, वो एक दूसरा भी चेहरा वो लोग लेकर बैठे हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने एक बार नहीं 100 बार आई हैं और पलट पलट कर आई हैं, और जब तक आपके सामने आती रही हैं और अब भी आपके सामने आ रही हैं, यानी कि आपके मन के जो प्रश्न हैं ना किसी तरह से उनको किसी न किसी माध्यम से डिवाइन के द्वारा उनका सॉल्यूशन दिया जा रहा है या उनके आंसर दिए जा रहे हैं। ये आपके साथ हो रहा है
और इस बीच में आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी इन्हेंस किया है। आपने कहीं ना कहीं धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं, कुछ ना कुछ धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठी की है, कुछ ना कुछ अध्यात्म के बारे में आपने सीखा है। आप कहीं ना कहीं ये जान पाए हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा की अनुरुद्ध हो रहा है, उसके विरुद्ध तो नहीं हो रहा है। ये आपके लाइफ में चल रहा है। तो अगर आपके लाइफ में ये सिचुएशन से आप इस सिचुएशन में आए हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और इसके साथ में जब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपको, ये कार्ड्स भी यहाँ पर ये बोल रहे हैं और ये तथ्य भी है, जब जीवन में आपकी स्पिरिचुअलिटी आती है दोस्तों, तो स्पिरिचुअलिटी कभी अकेले नहीं आती। स्पिरिचुअलिटी अगर आपको आत्मिक सुख देती है और सही मायने में अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं, सही मायने में आप अगर किसी जर्नी पर होते हैं, सही मायने में आपको डिवाइन ने थामा होता है और आपने डिवाइन पे सरेंडर किया होता है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे ही आपको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज हुई है ना, तो आपने अपने आप को डिवाइन पे सरेंडर कर रखा है। यानी कि आपने अपने सारे फैसले भगवान पे छोड़ रखे हैं। अब आप फैसला नहीं करते, आपके केस में भगवान फैसला करते हैं आपका, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि मेरे अंदर उतनी हिम्मत या उतना दिमाग नहीं है कि मैं ऐसे लोगों का सामना कर सकूं, क्योंकि जितनी हिम्मत थी, जितनी एनर्जी थी, वो तो यहाँ ड्रेन हो गई, यहीं पे सब चीज़ें ख़त्म हो गई, यहीं पे वो इच्छा भी ख़त्म हो गई जीने की। ये कार्ड दिखाता है जीने की इच्छा का ख़त्म हो जाना। ये कार्ड दिखाता है कुछ भी पाने की इच्छा का ख़त्म हो जाना। जब जीवन से जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है तो इंसान फिर क्या करेगा? फिर ना तो वो रिश्तेदारों में से मोह रखता है, ना अपने किसी काम से मोह रखता है, ना अपने किसी सपने से मोह रखता है। सबसे बड़ी जो इच्छा होती है जीवन में वो होती है जीने की इच्छा। तो यहाँ से आपकी जीने की इच्छा का जो हनन किया गया है लोगों के द्वारा, ये कार्ड आते आते ये बता देता है कि उसके जस्ट बाद आपको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आपको जो टैरो की तरफ से सपोर्ट मिला है, उसने आपको ये दिखाया है कि जो कुछ भी चल रहा है वो डिवाइन की मर्जी से चल रहा है। आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी इस वक्त डिवाइन का एक पेपर हो गई है जिस पर डिवाइन सब कुछ लिखते जा रहे हैं। आपके द्वारा किया हुआ हर कर्म इस वक्त डिवाइन के द्वारा बोला हुआ एक कर्म हो रहा है। यानी कि आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, हालांकि सबके जीवन में जो कुछ चलता है वो डिवाइन के द्वारा चलता है, लेकिन लोग उसको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ को महसूस किया है और यूँ कहूँ कि डेली महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ साथ डिवाइन चल रहे हैं, या आपके जो रास्ते हैं ना, आपको नहीं पता कि आप किस रास्ते पर चल रहे हो। जो आप अभी कर रहे हो, इस वक्त कर रहे हो, वो आपको कहाँ लेकर जाएगा। आपके लिए अभी भी सामने अंधेरा है, आपको अभी भी नहीं पता कि क्या होगा आगे, और पीछे का जो डिवाइन ने आपको समझाया है उतना आपको समझ में आया है। यानी कुल मिलाकर के आप हो गए हैं डिवाइन पर सरेंडर। क्योंकि जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता दुनिया के बारे में, तो वो अपना सारा बोझ किस पे डाल देता है? अपने पेरेंट्स पे डाल देता है। ठीक इसी तरह से इस वक्त आपने अपने शरीर का बोझ, अपनी आत्मा का बोझ, अपने सोच का, अपने विचार का, अपने सपनों का, यानी ज़िंदगी का, इस पूरे जीवन का जो बोझा है ना, वो आपने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर रखा है। ये इंसान देख रहे हैं ऊपर आसमान की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। इसे नहीं पता नीचे खाई है, इसे नहीं पता आगे कहाँ जाना है, कहाँ गिरेगा, कुछ नहीं पता, अंधेरा है, सिर्फ कहाँ देख रहा है? डिवाइन की तरफ। यानी कि डिवाइन पे सरेंडर होने ये कार्ड दिखाता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी की राह पर हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि ईश्वर आपको भौतिक सुखों से दूर कर दें। आप ज़रा आंखें खोलें और देखें कि जितने भी लोग रियल में आध्यात्मिक हुए हैं, इतिहास खंगाल के देखिए, जितने भी लोग रियल में आध्यात्मिक हुए हैं उनको नेम फेम सब कुछ मिला है। वो बात अलग है कि उन्होंने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत नहीं दी। आप आज भी देख सकते हैं कितने धार्मिक गुरु हैं जिनको हम सुनते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जिनके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना एक सात्विक जीवन, एक सादा जीवन जीते हैं। लेकिन ईश्वर ने उनके मार्ग से पैसे नहीं हटा लिया, उनके मार्ग से भौतिक सुख नहीं हटा लिया। हालांकि उनके अंदर की जो इच्छा थी ना भौतिक सुखों को लेकर के, वो मार दी गई है, लेकिन भौतिक सुख उनको दे दिए गए हैं। उनके पास ये रास्ता है कि वो भौतिक सुखों के पास जा पाएँ। तो सेम मैं भी यहाँ ये देख पा रही हूँ इस कार्ड के माध्यम से कि आपके पास भी डिवाइन ने वो पावर दे रखी है, आपके पास भी डिवाइन ने आपको वो फ्रीनेस दे रखी है कि आपकी ज़िंदगी में हो ना हो कहीं ना कहीं से
आपके पास धन धान्य आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है जहां आप एक तरफ स्पिरिचुअलिटी में इन्हांस कर रहे हैं, वहीं आप दूसरी तरफ अपने फाइनेंस में इन्हांस कर रहे हैं। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है, आपने डिवाइन पे सरेंडर कर रखा है और आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ रहा है, जिस फाइनेंस का आपको लंबे समय से इंतज़ार रहा है, अपनी ज़िंदगी में सफलता का लंबे समय से इंतज़ार रहा है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ये कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं दोस्तों। और देख लेते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। एक लंबे समय से अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करता हुआ इंसान, एक लंबे समय से अपने लिए कुछ आ जाए, कुछ अच्छा फॉर्च्यून का इंतज़ार करता हुआ इंसान आज अपने फॉर्च्यून को अपने हाथों में देख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ आते हुए देख रहा है दोस्तों। और देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, वेरी गुड। तो यहाँ इसके साथ साथ एक और कार्ड आ चुका है। ये कार्ड अपने आप में दिखाता है, ये कार्ड अपने आप में दिखाता है डिवाइन का जजमेंट। इस वक्त चल रहा है डिवाइन का जस्टिस आपके साथ में। नंबर 8 का कार्ड भी आ चुका है। मैं आपको पहले कुछ राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत प्रोमिनेंट है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और कुछ नंबर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 4, 14, 24, नंबर 2, 22, 12, नंबर 8, 18, 28, नंबर 3, 13, 23। ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। 1, 11 और 21 भी कर सकता है, 31 भी कर सकता है आपकी सिचुएशन से रेजोनेट। तो डिवाइन आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा है कि आप चाह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सेलिब्रेशंस आएँ, अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे थे उन सेलिब्रेटिंग मोमेंट का, कि आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ या अपने करियर में जब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो आप एक सेलिब्रेशन मोमेंट में जाएं, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं अगर आप उस एनर्जी में हैं कि आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए अपने आप को तैयार किए बैठे हैं, यानी आपने अपॉर्चुनिटीज़ से अगर मुंह मोड़ कर नहीं रखा है ना, आप भी उतने ही आतुर हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जितने की आतुर ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी तरफ आने के लिए। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आने वाला समय आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है दोस्तों। अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का ठीक से, अगर आप इस अपॉर्चुनिटीज़ का ठीक से यूज़ कर लेते हैं, इस तरह से पीठ मोड़ के नहीं खड़े रहते हैं, हमेशा वेटिंग जोन में नहीं रहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है दोस्तों, आपकी लाइफ में आ रहा है रियूनियन। ये कार्ड दिखाता है रियूनियन को, ये कार्ड भी दिखाता है रियूनियन को। तो कहीं ना कहीं आप लोग मुझे रियूनियन मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये जर्नी आपको आपके सोलमेट से मिलवाने की भी एक जर्नी हो रही है, यानी कि यहाँ पहले आपको तोड़ा जाएगा और फिर आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाएगा, फिर आपके फाइनेंस सुधारे जाएंगे, और यहाँ तक आते आते आप अपनी ज़िंदगी में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि यही डिवाइन का जजमेंट है। यदि आप इस तरह की लाइफ को इस वक्त फॉलो कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही होगी दोस्तों। आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए। मैं आपको ये बोलूँगी, जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं, अगर आपको 12 नंबर दिखाई देता है, अगर आपको 333 दिखाई देता है, अगर आपको 8888 दिखाई देता है, अगर आपको 1111 की ऊर्जा दिखाई देती है, तो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए। कुछ लोगों को मुझे लगता है यहाँ पर 111 नंबर भी दिखाई देता होगा। और देख लेते हैं और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप किस जर्नी पर हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ओके, तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफ में चल रही हैं तो अब आपने समझना सीख लिया है कि दुनिया के इस पूरी भरी हुई इस भीड़ में, इस दुनिया के इस भरे हुए क्षेत्र में आपको अपनी उड़ान किस तरह से भरनी है। यानी कि जैसे एक पक्षी होता है ना, पहले वो छोटा होता है, उसको पता नहीं होता उड़ना कैसे है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो पूरे आसमान में जाकर उड़ान भर कर आता है और अपना रास्ता भी नहीं भूलता। तो डिवाइन आपसे कह रही है ये जर्नी आपको समझदार बनाने की जर्नी है, ये जर्नी आपको ये बताने की जर्नी है कि हमेशा आपको दूसरों में खुशियाँ नहीं ढूंढनी है, अपने लिए भी आपको जीना है। तो ये जर्नी आपको जीना सिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आई है दोस्तों।
प्लेफुलनेस का ये कार्ड आ गया है दूसरा, यही कार्ड द फूल के कार्ड को प्लेफुलनेस का कार्ड दोबारा से ये बता रहा है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि जब आप उड़ान भर रहे हैं, जब आपकी तरफ ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप भी दोनों हाथ पसार कर उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए, और सारी की सारी जो आपके मन में प्रॉब्लम्स चलती हैं, आप जो सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गहन विचार में चले जाते हैं, कभी कभी पास्ट में गुम हो जाते हैं, उस चीज़ को डिवाइन पर सरेंडर करके आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पंछी अपने पंख खोल के उड़ जाता है ना, ये सोच के कि वापस आना भी है कि नहीं आना है, लेकिन उस वक्त वो उड़ जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है अपने पंख खोलिए और आप भी डिवाइन की दिशा में आगे चलते रहिए। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको पता ही नहीं है, क्या क्या सरप्राइजेस डिवाइन ने प्लान कर रखे हैं आपके लिए। ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया है। ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी दिखाता है कि जहाँ पर आपको लगता था कि स्टकनेस है, जहाँ पर आपको लगता था ना कि रीयूनियन होना मुश्किल है, देखिए रीयूनियन वाले कार्ड को, यानी 11-11 वाले कार्ड को, 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है ब्रेक थ्रू का कार्ड। जहाँ आपको लग रहा था कि मैंने रीयूनियन के लिए मैनिफेस्टेशन की है, मैंने अपनी लाइफ में सोलमेट को पाने के लिए जो मैनिफेस्टेशन की है, वहाँ से कॉल मैसेज कब आएगा या वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने न्यू पर्सन, पास्ट पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए अगर डिवाइन से प्रेयर की है, तो आपकी इन सारी प्रेयर्स को सुना गया है, सुना जा रहा है दोस्तों, और आपके रिलेशनशिप में आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, या आने वाले समय में आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। यही डिवाइन का जजमेंट है आपके साथ में। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना चाहिए। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के, इस रीडिंग को क्लेम करिए दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।